नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। यह किताब हमें पैसों के बारे में वह सच्चाई बताती है जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसों की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसे व्यक्ति थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें उन्होंने गरीब पिता कहा। दूसरे थे उनके मित्र के पिता, जिन्हें उन्होंने अमीर पिता कहा। गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास डिग्री थी, अच्छी नौकरी थी, लेकिन फिर भी वे पैसों के मामले में संघर्ष करते थे। अमीर पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि पैसा कैसे कमाया और बढ़ाया जाता है। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, सुरक्षित जीवन जियो। अमीर पिता कहते थे, पैसे को समझो, निवेश करना सीखो, अपना व्यवसाय बनाओ। अमीर पिता ने एक दिन कहा, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अधिकतर लोग नौकरी करते हैं, उन्हें वेतन मिलता है, वह वेतन बिल भरने में चला जाता है, फिर वे अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। इसे कहा जाता है चूहे की दौड़। नौकरी, वेतन, खर्च, फिर नौकरी, यह चक्र चलता ही रहता है। अमीर लोग क्या करते हैं? वे अपनी आय से संपत्ति खरीदते हैं। वह संपत्ति उन्हें और पैसा देती है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है संपत्ति क्या है, देनदारी क्या है। अमीर पिता की परिभाषा बहुत सरल थी। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आपने घर खरीदा और उसमें खुद रह रहे हैं और हर महीने किस्त भर रहे हैं, तो वह देनदारी है। अगर आपने घर किराए पर दिया और किराया मिल रहा है, तो वह संपत्ति है। कार, मोबाइल, महंगे कपड़े, ये सब देनदारियां हैं। व्यवसाय, निवेश, किराए की संपत्ति, ये संपत्तियां हैं। अमीर लोग संपत्तियां बढ़ाते हैं, मध्यम वर्ग देनदारियां बढ़ाता है। स्कूल में हमें गणित, विज्ञान और इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करें, कर, टैक्स कैसे बचाएं। अमीर पिता कहते थे, अगर आप आर्थिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, तो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन जीवन भर केवल नौकरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। आपको अपनी आय का एक हिस्सा किसी संपत्ति में लगाना चाहिए, जैसे छोटा व्यवसाय, निवेश, ऑनलाइन काम, किराए की संपत्ति। धीरे धीरे आपकी निष्क्रिय आय बढ़ेगी। अधिकतर लोग डर की वजह से निवेश नहीं करते, उन्हें नुकसान का डर होता है। अमीर पिता कहते थे, सही जानकारी के साथ लिया गया जोखिम आपको आगे बढ़ाता है। गलतियों से सीखो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अमीर लोग अवसर देखते हैं, गरीब लोग समस्याएं देखते हैं। जब बाजार गिरता है तो गरीब घबरा जाता है। अमीर सोचता है, अब सस्ता खरीदने का मौका है। अमीर बनने के लिए सीखना कभी बंद मत करो। नई किताबें पढ़ो, नए कौशल सीखो, वित्तीय ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान ही असली शक्ति है। अमीर बनने का असली खेल आय पर नहीं, नकदी प्रवाह पर होता है। नकदी प्रवाह मतलब हर महीने आपके पास कितना पैसा अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। अगर आपकी आय कम है लेकिन खर्च उससे भी कम है, तो आप बचत और निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आय ज्यादा है और खर्च उससे भी ज्यादा, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग पहले अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाते हैं, फिर बचे हुए पैसे से खर्च करते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचे उसे बचाते हैं। अमीर लोग टैक्स के नियम समझते हैं, वे कंपनियां बनाते हैं, कंपनी के नाम पर खर्च दिखाते हैं, फिर टैक्स देते हैं। मध्यम वर्ग पहले टैक्स देता है, फिर बचे हुए पैसे से खर्च करता है। यह अंतर समझना जरूरी है। अगर आप आर्थिक रूप से समझदार बनेंगे, तो आप कानून के अंदर रहकर अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। रॉबर्ट ने 4 तरह के लोगों का जिक्र किया। पहला, कर्मचारी जो नौकरी करता है और वेतन लेता है। दूसरा, स्वयं रोजगार जो खुद काम करता है, जैसे डॉक्टर या वकील। तीसरा, व्यवसायी जो सिस्टम बनाता है और लोग उसके लिए काम करते हैं। चौथा,
निवेशक जो अपना पैसा निवेश करता है और पैसा उसके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग पहले 2 वर्ग में रहते हैं, अमीर लोग तीसरे और चौथे वर्ग में होते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो धीरे धीरे निवेशक की ओर बढ़ना होगा। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें हार का डर होता है, लेकिन अमीर लोग असफलता से सीखते हैं। हर गलती एक अनुभव है, हर अनुभव एक नया ज्ञान है। अगर आप गिरते हैं तो उठिए और फिर कोशिश कीजिए। अमीर पिता कहते थे, काम इसलिए करो ताकि आप नई चीजें सीख सको। अगर आप केवल वेतन के लिए काम करेंगे तो आपकी वृद्धि सीमित रहेगी, लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा और वही अनुभव आपको आगे चलकर बड़ा बनाएगा। अमीर बनने का पहला नियम है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। महंगी कार, महंगे कपड़े, बिना जरूरत की खरीदारी, ये सब आपकी जेब खाली कर देते हैं। पहले संपत्ति बनाओ, फिर शौक पूरे करो। अमीर लोग जल्दी अमीर बनने की सोच नहीं रखते, वे लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं। निवेश करो, धैर्य रखो, समय को अपना काम करने दो। समय और धैर्य मिलकर धन को बढ़ाते हैं। जीवन बदलने वाले 10 मुख्य सबक। पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करने दो। संपत्ति खरीदो, देनदारियों से बचो, आर्थिक शिक्षा लो, जोखिम समझदारी से लो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। असफलता से सीखो, लगातार सीखते रहो, लंबी अवधि की सोच रखो। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर पैसे में नहीं, सोच में होता है। गरीब सोचता है, मैं यह चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोचता है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। पहला वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप खुद से कहेंगे कि आप नहीं कर सकते तो आप सच में नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रास्ता खोजने की सोचेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वेतन मिला, बिजली का बिल, किराया, किस्त, खर्च और अंत में बचत, और अंत में कुछ बचता ही नहीं। अमीर लोग क्या करते हैं, वेतन मिला, पहले निवेश, फिर खर्च। इसे कहते हैं पहले खुद को भुगतान करो। हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% किसी संपत्ति या निवेश में लगाओ। धीरे धीरे यही पैसा आपकी आर्थिक आजादी की नींव बनेगा। कई लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं निवेश नहीं समझता। ये सब बहाने हैं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको सीखने के लिए समय निकालना होगा। अमीर लोग बहाने नहीं बनाते, वे समाधान ढूंढते हैं। अमीर बनने के लिए लाखों रुपए से शुरुआत करना जरूरी नहीं है। आप 500 या 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी है आदत बनाना। हर महीने थोड़ा निवेश करो, धीरे धीरे आपकी आदत मजबूत होगी। आदत, अनुशासन, संपत्ति, स्वतंत्रता। अमीर लोग अकेले अमीर नहीं बनते, वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच बदलेगी। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच सीमित रहेगी। इसलिए अपना वातावरण बदलो। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। अंतर इस बात में है कि कौन अपना समय कैसे उपयोग करता है। अगर आप खाली समय सीखने, पढ़ने और कौशल बढ़ाने में लगाएंगे तो आपका भविष्य मजबूत होगा। लेकिन अगर समय केवल मनोरंजन में चला गया तो परिणाम भी उसी प्रकार के होंगे। ये कोई जादू नहीं है, फार्मूला बहुत सरल है। आय बढ़ाओ, खर्च कम रखो, अंतर को निवेश करो, समय को काम करने दो, बार बार दोहराओ। गरीबी एक मानसिकता है और अमीरी भी एक मानसिकता है। अगर आप सोच बदलते हैं तो परिणाम बदलने लगते हैं। आज से तय कीजिए, आप पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पैसा आपके पीछे आए। याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। ज्यादातर लोग पैसे से जुड़े फैसले डर और लालच में लेते हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में खरीदते हैं, जब बाजार नीचे आता है तो लोग डर में बेच देते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, वे पहले ज्ञान लेते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर भावनाओं को अलग रखकर निर्णय लेते हैं। अगर आप भावनाओं से निवेश करेंगे तो नुकसान होगा, अगर आप ज्ञान से निवेश करेंगे तो लंबे समय में फायदा होगा। बहुत लोग कहते हैं, मेरी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। कंपनियां बंद हो सकती हैं, नौकरियां जा सकती हैं। असली सुरक्षा नौकरी नहीं है, असली सुरक्षा आपके कौशल और संपत्ति में है।
अगर आपके पास कई आय स्रोत है तो आप ज्यादा सुरक्षित हैं। हर क्षेत्र की अपनी भाषा होती है। डॉक्टर की भाषा अलग, इंजीनियर की अलग, वैसे ही पैसों की भी भाषा होती है। जैसे कैश फ्लो रिटर्न, एसेट लायबिलिटी कंपाउंडिंग। अगर आप यह भाषा सीख जाएंगे तो आपको खेल समझ में आने लगेगा। अमीर लोग रोज क्या करते हैं? वे सीखते हैं, वे योजना बनाते हैं, वे अपने खर्च लिखते हैं, वे निवेश के अवसर खोजते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़ा परिणाम देंगी। बहुत लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे बिना सोचे समझे निवेश करते हैं या किसी की बातों में आ जाते हैं। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और अनुशासन लगता है। अगर आपकी आय का सिर्फ एक स्रोत है तो आप जोखिम में हैं। कोशिश करो कि आपकी नौकरी हो, साथ में छोटा निवेश हो और धीरे धीरे निष्क्रिय आय बने। जितने ज्यादा आय स्रोत उतनी ज्यादा स्थिरता। सबसे बड़ा निवेश खुद पर होता है। नई स्किल सीखो, कम्युनिकेशन बेहतर करो, सेल्स सीखो। अगर आपकी स्किल बढ़ेगी तो आपकी आय भी बढ़ेगी। अमीर लोग कहते हैं पैसा एक साधन है। गरीब लोग कहते हैं पैसा सब कुछ है। जब आप पैसों को साधन मानेंगे तो आप उसका सही उपयोग करेंगे। जब आप पैसों को लक्ष्य मान लेंगे तो आप गलत फैसले ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी किताब का सार समझ लिया तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज से यह संकल्प लो, मैं अपनी आय का एक हिस्सा बचाऊंगा। मैं हर महीने कुछ न कुछ निवेश करूंगा। मैं आर्थिक शिक्षा लेना बंद नहीं करूंगा। याद रखिए, अमीर बनने का फैसला बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी दिशा बदल जाएगी। अगर दिशा बदल गई तो मंजिल भी बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं आज से अपनी संपत्ति बनाना शुरू कर रहा हूं। और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।